एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर भूचाल खड़ा किए हुए है। लोगों का मनोरंजन भी कर रहा है, टीका टिप्पणी भी कर रहा है और लोग उस पर अपनी अलग अलग राय भी दे रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा गलत किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों की अपनी अपनी राय है। ये समाज है, भारतीय समाज है। यहाँ लोग अपने अंदर की बुराइयों को न देखकर दूसरों के अंदर बुराइयों में ताक झांक करना, दूसरे के जीवन में ताक झांक करना, यहाँ के लोगों का आज से नहीं सदियों से ये रवैया रहा है। एक मामला चल रहा है ज्योति मौर्य का, जो एसडीएम है, और आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है, जिसके सफाई कर्मचारी के पद पर 2009 में नियुक्ति होती है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि हम लोगों की जानकारी में ये सारी भर्तियां हुई थी हम लोगों के सामने, और उसी विभाग से जुड़े होने के कारण उसको मैं ठीक से समझ सकता हूं कि आज भी ये स्थिति है कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी हैं जो अपने को सफाई कर्मचारी बताने में अपनी तौहीन समझते हैं, उनके घरवाले भी तौहीन समझते हैं। तो ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारा लड़का सफाई कर्मचारी है, या यहाँ तक हमने देखा है कि जो पत्नियां हैं उनकी, वो भी कभी नहीं बताती कि हमारे पति सफाई कर्मचारी हैं। और साथ ही जो खुद सफाई कर्मचारी हैं उनका भी रवैया यही रहता है। जब भी उनसे ये पूछो कि आप किस पद पे कार्यरत हैं, तो वो कभी कभी ये बता देते हैं कि हम जिला पंचायत राज अधिकारी ऑफिस में बाबू हैं, या पंचायत राज विभाग में बाबू हैं, या हम ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। लोग ऐसा भी झूठ बोल देते हैं। तो जो सफाई कर्मचारी का पद है, अपने यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उस हिसाब से बहुत ही निम्न स्तर का पद है। एक बार आदमी चपरासी शब्द का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी का शब्द अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि इस समाज में, इस जातिवादी समाज में सफाई कर्मचारी को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे में एक लड़की की शादी होती है आलोक मौर्य से, जो सफाई कर्मचारी है। लड़की का आरोप, जो आज एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसका आरोप यह है कि जब शादी हमारी हुई थी तो हमसे छुपाया गया था कि लड़का ग्राम पंचायत अधिकारी है, ऐसा कार्ड पे भी उसने दिखाया है। तो स्वाभाविक है, लोग जहाँ पे सफाई कर्मचारी की इज्जत ना हो और लोग महत्व ना देते हों, निम्न स्तर का समझते हों, तो स्वाभाविक है कि लोग अपने ऐसे पद को छुपाते हैं, और आज भी छुपाते हैं। आप किसी भी जिस सफाई कर्मचारी को आप जानते हो जो पंचायत राज विभाग में काम करता हो, तो आप कभी पूछ लीजिएगा उससे, वो कभी स्पष्ट नहीं बताएगा कि हम पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी तक तो ठीक था, लेकिन जो पद सृजित हुआ सफाई कर्मचारी का, वो थोड़ा सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही निम्न स्तर का समझा जाता है। जब ज्योति मौर्य की शादी हुई, हो सकता है कि घर वालों को इस बात का पता ना हो कि लड़का सफाई कर्मचारी है, और ग्राम पंचायत अधिकारी जान के शादी कर दी हो। एक गलती हो सकती है समझने में, और बताने वाले की भी गलती हो सकती है। कई बार हमारे गांव में आसपास ऐसा होता है कि लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता होता है, लेकिन उसे सरकारी बता के लोग शादी विवाह उसका कर देते हैं। और जो हमारे यहाँ के सरकारी पद पे हो, सरकारी वेतन पाता हो, लोग उसको एक बिजनेस करने वाले से या खेती करने वाले से ज़्यादा वरीयता आज भी देते हैं। 2010 में जब ज्योति मौर्य की उस आलोक मौर्य से शादी हो जाती है, तो कुछ लड़कियां शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को कभी शिक्षित होने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। जो खुद पढ़ लेते हैं या बहुत प्रबल इच्छा होती है तो लोग उनको पढ़ाते हैं, और वो भी जब शादी के बाद अगर कोई लड़की, कोई बहू ये कहे कि हम पढ़ेंगे, तो अक्सर लोग मना कर देते हैं और उसे घर गृहस्थी के कामों में फंसा दिया जाता है। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो पढ़ाई वगैरह की जो परिकल्पना होती है किसी के अंदर कुछ बनने की होती है, तो वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ज्योति मौर्य ने एक इच्छा जाहिर की अपने ससुराल वालों के कि हम अभी पढ़ना चाहते हैं। तो घर वालों ने, उसके पति ने जैसे भी हो उसका सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। सहयोग करने के बाद ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई। परीक्षा में तृतीय श्रेणी उनकी जो महिला रैंक में थी, और 16वें नंबर पे पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी रैंक थी। तो कुछ सपने होते हैं आदमी के। अब यहाँ पे ये आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ज्योति मौर्य बदल क्यों गई,
तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण, घरेलू कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। जब आदमी अधिकारी बन जाता है, एक पद पर पहुंच जाता है, तो उसके साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं, बहुत सारे नियम जुड़े होते हैं। कहीं न कहीं जब आलोक मौर्य ने, उसके घर वालों ने उनके ऊपर जो भी धनराशि खर्च की होगी शिक्षा में, तो ये बात रही होगी, ये उम्मीद होती है, चाहे वो लड़के से ही उम्मीद हो, लड़की से उम्मीद हो, कि माँ बाप जब पैसे खर्च करते हैं, गार्जियन जब उन पर पैसे खर्च करते हैं, तो ये सोचते हैं कि वो पैसा जो हमने खर्च किया, कहीं न कहीं हमें रिटर्न उसका मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे है जो हमारे समाज में, हमारे घरों में देखी जाती है। शादी होने के बाद चाहे बहू पढ़ी लिखी हो, सर्विस में हो, तब भी उसके लिए घर में स्थिति वही होती है कि लोग एक सामान्य स्त्री की तरह उससे व्यवहार करने की उम्मीद रखते हैं। उससे बच्चों की परवरिश, खाना बनाने का काम है, घर की साफ़ सफाई का काम है, बहुत सारी उम्मीदें लोगों की होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति अधिकारी स्तर पर हो जाता है और सोच बदल जाती है, शिक्षा बदल जाती है, तो आदमी की जो महत्वाकांक्षा है वो भी बदल जाती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच जो विवाद का एक कारण ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच सर्विस में आने के बाद दूरियां बढ़ गई थीं। आलोक मौर्य की कहीं पोस्टिंग थी, ज्योति मौर्य की कहीं पोस्टिंग थी, और जब आदमी पीसीएस अधिकारी हो जाता है, एसडीएम स्तर का जगह, तो अमूमन कि साल भर में कहीं न कहीं पोस्टिंग दूसरी जगह हो ही जाती है। तो जब दूरियां बढ़ती हैं तो ये निश्चित है कि रिश्तों के बीच भी दूरियां बढ़ती हैं। जो परिवार की उम्मीदें थीं वो कम हो गई। लोगों को लगने लगा, उनके घर वालों को लगने लगा कि जिस व्यक्ति पे हमने इतना रुपए, इतना पैसा खर्च किया, आज वो हमारा सहयोग नहीं कर रहा, हमारे साथ नहीं रह रहा, हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा। लेकिन जब पद पे, सरकारी पद पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, किसी अधिकारी पद पे पहुंच जाता है, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वो ठीक से घर के लोगों को समय नहीं दे पाता है। और घर के लोगों को समय ना दे पाना भी इस विवाद का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इस विवाद को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अपनी राय रखी, और राय में यही है कि हमें अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना है, बेटी पढ़ाओ, पत्नी ना पढ़ाओ। तो एक गलत मैसेज समाज में दिया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ। वैसे भी सदियों से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया इस पुरुष समाज द्वारा। उनके ऊपर इतना दबाव रखा गया कि वो घर के अंदर ही घुटती रहीं, घर के बाहर के जो माहौल है उन पर कभी उनको उस पर बात नहीं करने दी, उनको घर के बाहर तक खड़ा नहीं होने दिया लोगों के। तो ऐसी स्थिति में आज जब महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, अच्छे पदों पर पहुंच रही हैं, तो बहुत सारी सामाजिक समानताएं भी वो हासिल कर रही हैं। पुरुष आज भी वही स्थिति को अपनाए हुए है कि महिला पैर की जूती है, उसे पैर में रहना चाहिए। ऐसी सोच आज भी लोगों के साथ है। पता नहीं कितना सच है, कितना झूठ है। काफ़ी लोग ये मैसेज इस तरह के आते रहते हैं कि फला कोचिंग से इतनी महिलाएं, उनके पुरुषों द्वारा उन्हें वहाँ से हटा लिया गया, तैयारी उनकी बंद करवा दी गई। तो मेरा इतना कहना है कि हर कोई ज्योति मौर्य नहीं हो सकती, कोई एक आदमी ज्योति मौर्य हो सकता है। परिस्थितियाँ होती हैं घरों में, रिश्तों के बीच दरार आने का, तो हमें उन परिस्थितियों को समझना चाहिए, उस माहौल को समझना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। जो लोग पढ़ाना चाह रहे हैं अपनी पत्नियों को पढ़ाएं, उनका अधिकार उनसे ना छीनें। जब आप उनसे अधिकार छीन लेंगे तो निश्चित है कि वो कहीं न कहीं परिवार में कलह का कारण भी बन जाएगा। तो आप इससे सावधान रहें। इस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है, चर्चा का कोई कारण नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति हाई प्रोफाइल में आ जाता है, बड़े स्तर, ऊंचे पद पे हो जाता है, तो ऐसे लोगों की नज़र रहती है कि वो कौन सी छोटी गलती करें जिसको हम लेकर बखेड़ा खड़ा कर दें। और वही बखेड़ा खड़ा हुआ ज्योति मौर्य के साथ। यहाँ पे आलोक मौर्य की भी गलती हो सकती है कि वो सफाई कर्मचारी था, वो अधिकारी थी। जब सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य ने ये कहा कि हमने अपनी पत्नी के साथ फला व्यक्ति को शारीरिक संबंध बनाते देखा है, उनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, तो उसे एक बार इस बात पे विचार करना चाहिए था कि जो वो कह रहा है भावुकता में, वही उसके लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगे हैं एक प्रशासनिक अधिकारी पर, तो उसकी जांच भी हो रही होगी, और जांच में ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि जो आलोक मौर्य ने आरोप लगाए हैं वो कितने सच हैं, कितने गलत हैं। अगर आरोप सच साबित नहीं होंगे तो आलोक मौर्य पे ही कार्रवाई होगी। वो अपनी ड्यूटी के दौरान कैसे वो किसी होटल तक, किसी आवास तक जाता रहा, साथ ही वो अपनी पत्नी के पीछे एक जासूस की तरह लगा रहा। ये जासूसी कैसे होती रही, तो हमें लगता है कि ये जासूसी का कारण कहीं न कहीं जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उसके अपने अर्दली रहे होंगे, उसके गार्ड रहे होंगे, जो आलोक मौर्य को खबर देते रहे होंगे कि आज मैडम यहाँ हैं, आज मैडम वहाँ हैं। तो ऐसे प्रकरण हो सकते हैं,
लेकिन जांच होगी, सारा सच सामने आएगा, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है उसका भी पता चलेगा। लेकिन भावुकता में, जिस भावुकता में आलोक मौर्य ने अपनी ही छीछा लेदर करवा दी, ऐसी भावुकता दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे निर्णय ना लें, ये ना कहें कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना है, हमें अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना है, तो ये महिलाओं के साथ गलत होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्हें शिक्षित होने दें, उन्हें परीक्षित होने दें, उनको सशक्त होने दें। उनको अधिकार जब मिलेंगे, उनको जो शिक्षा मिलेगी, तो समाज की जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो हमारा देश उससे उन्नत होगा, हमारा समाज उससे उन्नत होगा। हमारे विचार आपको कैसे लगें आप बताइएगा और टिप्पणी करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।